हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग फ्रिक्शन में ट्रिपल ब्लॉक सिस्टम करने वाले हैं, है ना। तो आज मिलके इसको तोड़ देना है। और बहुत बच्चों ने ऐसे मुझे मैसेज किया कि सर ट्रिपल ब्लॉक सिस्टम को भी हमारे सामने डिस्कस करें। मैंने कहा कि एडवांस में वैसे तो पूछा नहीं जाता है, आउट ऑफ सिलेबस ही माना जाता है, फिर भी मैं भी कभी कभी कॉम्प्रहेंशन पैराग्राफ में डाल दिया उसमें, तो हमको करना ही पड़ता है। कुछ चारा तो होता नहीं, आवाज उठाओ नहीं 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 ये नहीं हुआ है, तो ऐसी कुछ भी बातें नहीं है। तो हमको इसको देखना है और बड़े प्यार से देखना, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें बस स्टूडेंट ऐसे फंस जाते हैं कि सर डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन क्या क्या होगी, वो कितनी लगेगी, वो कैसे वेरी करेगी। तो बहुत सारी चीजें जो हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर रखी है, और पिछली वाली वीडियो जो मैंने फ्रिक्शन डबल ब्लॉक सिस्टम बताया था, ये ट्रिपल ब्लॉक सिस्टम है, तो उसमें भी जाके आप देख सकते हो, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो और एक बात और कहेंगे कि ये वाली वीडियो जो है मतलब कि किसी भी मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कोई भी मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि टर्म्स जो हैं वो जनरल ही है, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में यूज किए जाते हैं। तो आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी, है ना। तो आइए आते हैं, मजा लेते हैं इसका, थोड़ा इंतजार का। तो हमने कहा कि 7 kg, 3 kg, 2 kg ये 3 ब्लॉक्स है अपने पास। अब इन 3 ब्लॉक्स का हमने कहा है कि F इज इक्वल टू 10 न्यूटन एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एक बार 2 kg के ऊपर, एक बार 3 kg के ऊपर, एक बार 7 kg के ऊपर। तो पहली कंडीशन जो है वो 2 kg के ऊपर जब वो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स के लगने के बाद इन तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या होंगे, जिनको हम लोग क्या ले लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन a1 रहेगा, इसका एक्सेलरेशन a2 रहेगा, इसका एक्सेलरेशन a3। तो हमने कहा चलो ठीक है, फाइंड करते हैं। तो सबसे बड़ा जो रामबाण होता है वो फ्री बॉडी डायग्राम, अगर वो कर डाला तो लाइक झींगा लाला। तो आइए झींगा लाला बनाते हैं। हमने कहा कि 2 ही क्वेश्चन पूरी वीडियो में लेने वाला हूं, मजा आ जाएगा आपको देखकर, है ना। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आइए, तो 2 kg का ब्लॉक है ये हमारे पास। हमने कहा कि फोर्स लगा देते हैं इसको कहीं पे भी, है ना। हमने कहा कि ले भाई इधर लगा देते हैं 10 न्यूटन का फोर्स। अच्छा, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स जब लगेगा तो हमने ऐसा माना कि ये चलेगा। अगर ये चलेगा तो F लिमिटिंग जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इसके ऊपर लग सकता है वो कब लगता है, कि जब ब्लॉक मूव करता है। देखो ध्यान से, F लिमिटिंग में स्टूडेंट घबरा जाता है कि जब स्लाइडिंग नहीं हो रही है उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फोर्स से कम लगता है। लिमिटिंग मतलब मेरे कहने का मतलब कि मैक्सिमम लिमिट उसकी जो होती है वो कितनी होती है, μs × n होती है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल फोर्स। तो हमारे लिए वो वैल्यू आ जाती है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। लेकिन जब स्लाइडिंग नहीं होती उस केस में वही फ्रिक्शन नहीं लगता। ये स्टूडेंट को मैंने पिछली वाली वीडियो में भी क्वेश्चंस के जरिए मैंने समझाया था। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगने का मतलब कि ये इधर की तरफ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा, वो इन दोनों सरफेस के बीच में। μ1 की वैल्यू जो दी हुई है वो कितना होगा, वो ये होगा μ1 × n1, ये इज इक्वल्स टू F1 फ्रिक्शन हमने लिख दिया। इसको हम लोग कई बार लिमिटिंग फ्रिक्शन भी ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये फिक्स होता है, लास्ट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 × ये कितना है, 20 है, सो दैट्स व्हाई ये कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन आ जाएगा। तो 4 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगेगा, तो क्या ये चलेगा, जरूर चलेगा भाई। तो ये इसका एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं कि 10 - 4 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 2 × a1 एक्सेलरेशन 2 kg का है, सो दैट्स व्हाई यहां पे आ जाएगा 6/2, a1 की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर/सेकंड²। ये एक्सेलरेशन आ गया a1 का। अच्छा, तो हमने कहा कि ठीक है ये तो चल दिया, यानी कि यहां पे फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कितना लग रहा था, 4 न्यूटन का फ्रिक्शन। क्या यही चल रहा है, तो यानी कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग हो रही है, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में ये चल रहा है, किधर की तरफ, राइट की तरफ। तो
तो फ्रिक्शन इसके ऊपर 4 न्यूटन पीछे की तरफ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ यानी कि 3 न्यूटन। मैं डायरेक्शन भी इसलिए बता रहा हूं बार बार, डायरेक्शन को भी ध्यान दीजिए। तो 4 न्यूटन वही फ्रिक्शन इसके ऊपर आगे की तरफ लग जाएगा। तो अब इस 3 kg के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है कि कोई फोर्स आएगा और आके इसको धक्का मार मार के चलाएगा, कोई भी फोर्स नहीं। तो अब इसको करना है जो इसी से गुजारा करना है कि भाई इसी से चल सकता हूं तो चल सकता हूं, अदरवाइज नहीं चलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो 3 kg और 7 kg के बीच में भी फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू 0.3 है, और उस फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं F2 और उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं लगे हाथ 0.3 इंटू, और ये फ्रिक्शन 3 + 2 5 आएगा, यानी कि 50 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, 0 से डेसिमल कैंसिल हुआ, 15 न्यूटन का फोर्स आएगा। इसको भी हम लिमिटिंग बोल सकते हैं, F2 लिमिटिंग, जो 3 और 7 kg के सरफेस के बीच में लग रहा है। तो हमने कहा कि अच्छा जी, तो हम कहेंगे कि ये फ्रिक्शन, देखो कोई अपने फ्रिक्शन फोर्स की वजह से नहीं चलता, दूसरे की फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से, दूसरे की चलने की वजह से। आप बोलोगे सर ये भी तो इसका फ्रिक्शन और उसका फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली है, मैं वही मान रहा हूं। लेकिन अब इसमें कहने का मतलब ये कि 4 न्यूटन फ्रिक्शन तब इसके ऊपर जाके लगा कि जब इस ब्लॉक का मूवमेंट हुआ, है ना। तो इसकी मूवमेंट की वजह से आप एक टाइप से ऐसे समझो ना कि जैसे कि किसी ब्लॉक के ऊपर कोई ब्लॉक रखा जाता है तो स्यूडो वाली कंडीशन आती है। तो ये आप बोलेगा कि 4 न्यूटन फोर्स की वजह से मैं चलना चाहूंगा, उसकी इच्छा की मैं चलूंगा, लेकिन ये बोलेगा कैसे, फ्रिक्शन बीच का बोलेगा कैसे भाई, मेरे को छोड़ के किधर, मेरा याद नहीं आया क्या आपको। तो बोलेगा कि आया तो जरूर, तो ठीक है बताइए। तो ये जब जैसे ही इधर चलना चाहेगा तभी उसी टाइम पे ये F2 इसके ऊपर लग जाएगा, बोलेगा 15 हूं मैं, अगर औकात है तो चल के दिखाओ। तो बोलेगा कि ठीक है भाई 15 इधर लग जाएगा, टेंडेंसी। मैंने ये नहीं बोला कि ये 15 इस कंडीशन में लगेगा, मैंने ये नहीं बोला। ये कहेगा कि मैं इतना लगूंगा तब तुमको चलने दूंगा, रिलेटिव तब करने दूंगा। तो मतलब कि ये 4 न्यूटन जो है वो लेसर है किससे, 15 से। सो रिलेटिव मोशन तो नहीं होने देगा, वो उसको खुद को चलने नहीं देगा। तो इसका मतलब ये कि 3 और 7 kg एक साथ जाने वाले हैं, कहानी खत्म, नीचे फ्रिक्शन है ही नहीं। तो यानी कि हम लोग इसको एक सिस्टम बना देंगे 3 और 7 kg का, वो हो जाएगा 10 kg। ओके 10 kg। अब उसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, किधर की तरफ, एक सेकेंड, फ्रिक्शन की डायरेक्शन, हाँ तो पीछे की तरफ, आगे की तरफ ये इधर जाएगा, तो इधर की तरफ ये आ जाएगा 4 न्यूटन का 10 kg का एक सिस्टम बन गया। तो यानी कि आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 4 इज इक्वल्स टू मास, ये कितना है 10 इंटू A2 लिख ले, चाहे A3 लिख ले, जो भी लिखे, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही जाने वाले हैं। तो आ गया 4/10 इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 7 and 3, और जो दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है, यानी कि A2 इज इक्वल्स टू A3 विच इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमने निकाला। इधर हम लोग इसको लिख देते हैं, ये A1 है, तो A1 इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A2 इज इक्वल्स टू A3 एंड इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हमारा एक कंडीशन के लिए आया कि जब फोर्स 10 न्यूटन इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। अब कंडीशन चेंज करते हैं, आ जाओ प्यारे मोहन, इसको आप पॉज करके नोट करिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ट्राई भाई, दूसरी कंडीशन भी हमको देखनी पड़ेगी। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, कि जब हम लोग फोर्स को बीच वाले ब्लॉक के ऊपर लगाएंगे तो बीच वाला ब्लॉक क्या होगा। तो हमने कहा कि आ जाओ भाई, अब ये फोर्स यहां पे लगेगा, तो हमने कहा कि चल 3 kg का बनाते हैं लेखा जोखा। तो 3 kg 10 न्यूटन लग गया, चिक पक राजा बाबू। तो 3 kg जब इसके ऊपर लगेगा तो ये कहेगा कि मैं जाना चाहूंगा किधर। अब इसमें जैसे ही आप ऊपर वाली कंडीशन तो आप कर लेते हो, क्योंकि ऊपर फोर्स हो जाता है तो नीचे वाले जो ब्लॉक्स होते हैं वो मूव भी करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह। लेकिन अब ये बीच में है, तो आप अक्सर कोशिश किया करो कि मैक्सिमम फोर्स निकालने की कोशिश किया करो, कि जिस मैक्सिमम फोर्स पर ये सारा सिस्टम
बिना रिलेटिव मोशन का चले, यानी कि स्लिपिंग ना हो किसी भी सरफेस के बीच में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि F हम इतना लगा रहे हैं, तो हमने कहा कि अभी के लिए कुछ टाइम के लिए हम इसको ले लेंगे F, और ये F हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये कितनी ऐसी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जिस पर ये स्लिपिंग नहीं करेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, ऐसी बात अच्छी है। तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये सब एक एक्सेलरेशन से, एक सिस्टम हम मान लेते हैं पूरा किसका, 7, 3 और 2 का 12 kg का एक सिस्टम माना, जिसके ऊपर एक फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ 10 न्यूटन लग रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो 12 अपॉन क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, तो ये आ गया 10 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ये कॉमन एक्सेलरेशन हमने माना है, लेट अस अज्यूम दैट कि ये किससे आ रहा है, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मूव करेगा, कॉमन एक्सेलरेशन। तो हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा कि अगर ये कॉमन से मूव करेगा तो यानी कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेस के बीच में नहीं लग रहे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब कि अभी हमने जो काउंट किया था, एक 4 न्यूटन आया था, एक 15 न्यूटन आया था। अब वो 15 इसके बीच में और यहां पे 4 नहीं लग रहा है, क्यों? कि वो तब लगता है मैक्सिमम फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है कि जब वो ब्लॉक चलता है तो सरफेसेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगता है, या फिर हम उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, वो लगता है। तो हमने कहा कि अच्छी बात है, यानी कि लेकिन ये तो चल नहीं रहा है एक साथ, लेकिन फिर भी वो कुछ तो फोर्स फील कर रहा होगा, है ना? तो वो फोर्स कितना फील कर रहा है वो हमको बताना है। तो ऑब्वियसली आप भी जानते हो कि ये इसके ऊपर 10 न्यूटन इधर लगेगा, तो स्यूडो फोर्स इसके ऊपर कुछ आएगा जो इस किधर बोल रहा हूँ, हाँ 3 kg के ऊपर फोर्स लग रहा है फाइनली। तो ये 3 kg के ऊपर 2 kg का ब्लॉक होगा, तो 2 kg का ब्लॉक जो इसके ऊपर रहेगा तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स फील होगा, वो फील करेगा और इधर की तरफ चलना चाहेगा, लेकिन चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उतना सफिशिएंट फोर्स नहीं है कि वो फ्रिक्शन को क्या कर सके, कंपनसेट कर सके, है ना? तो चलना चाहेगा। तो यानी कि मैं इसी कंडीशन में फ्रिक्शन में आपको डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन फोर्स एक जो होता है वो मतलब कि एडजस्टिंग फोर्स होता है, एडजस्ट होता रहता है ना, 0 से लेकर F मैक्स तक, यानी कि फ्रिक्शन मैक्स या फिर फ्रिक्शन लिमिटिंग तक वो क्या करता है, एडजस्ट करता है, वेरी करता है, चेंज करता है वैल्यू अपनी। और वो क्या क्या करता है, मैंने ये भी बताया कि जो अप्लाइड फोर्स होता है वही फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता है। मैंने कहा कि अच्छी बात है। तो अभी एक साथ चल रहा है, इसका मतलब कि स्यूडो उतना इनफ नहीं हो पा रहा, तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन है। तो हमने कहा कि हाँ भाई सही बात है। तो हमने कहा कि चलो तो अब ये 2 kg का ब्लॉक जो रखा हुआ है, 2 kg का ब्लॉक जो रखा हुआ है उसके ऊपर फ्रिक्शन जो लगेगा, ऐसे इधर की तरफ चला, ये आगे की तरफ, तो ये मान लो कि पीछे की तरफ जाना चाहेगा फ्रिक्शन इसके ऊपर, तो इसके ऊपर पीछे की तरफ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ये 3 kg आगे जा रहा है, डायरेक्शन ध्यान दो, ये आगे जाएगा, ये आगे जाना चाहेगा, तो इसको ये ब्लॉक रोकेगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं ये रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा। तो इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन, क्योंकि ये इधर लाएगा, तो इस ब्लॉक के फ्रिक्शन इधर की तरफ, ये इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ, दोनों तरफ से आप आ सकते हो कि ये इधर जाएगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे, और ये इधर जाएगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे, या फिर आप एक ही से जा सकते हो, एक को चला दो, ये चला इधर तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे, तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला जो ब्लॉक होगा उसके ऊपर पीछे कर देना। चलो आ गया। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो 2 ये इधर की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। तो हमने कह दिया वो F की वैल्यू अभी वो 4 न्यूटन नहीं, 4 न्यूटन नहीं होगी, अब वो क्या होगी 2 into A एक्सेलरेशन है 5/6, तो ये आ गया 2 बाई कितना आ रहा है 1/3, यानी कि 5/3 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। फ्रिक्शन फोर्स इस टाइम पे 5/3 न्यूटन लग रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है अच्छी बात है।
तो उसने कहा कि सर ऐसा है, तो आप बताइए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। तो मैंने कहा कि अभी भी हम नहीं बता सकते। अब हमने कहा कि एक्चुअल में इस ब्लॉक को चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए मुझे, 4 न्यूटन का, लेकिन वो फ्रिक्शनल फोर्स जो एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स अपने पास है वो कम है। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है, देखिए। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये F1 जो हमने लिया था, F1 F2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे। F1 की वैल्यू थी 4 न्यूटन और F2 की वैल्यू थी 15 न्यूटन। तो ये F जो है ये लेसर है किससे, F1 से, या फिर हम F1 से, या फिर हम लोग और लिख सकते हैं कि 5/3 इज लेसर देन 4, ये लिख सकते हैं, यानी ये नहीं चलेगा। अब बोलोगे कि ये तो सर फ्रिक्शन, ये भी फ्रिक्शन है, आप इससे कैसे कंपेयर। तो मैंने तो यही बोला कि स्यूडो फोर्स, यानी कि ये स्यूडो फोर्स है एक्चुअली एक टाइप का, इतना ही लग रहा है वो, लेकिन वो स्यूडो कितना लगना चाहिए, 4 न्यूटन से ज्यादा, लेकिन वो उतना नहीं लग रहा है। और मैंने ये भी बोला था कि जो अप्लाइड फोर्स होता है वही फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक के ऊपर स्यूडो फोर्स, इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर स्यूडो फोर्स जो लग रहा है वो यही F न्यूटन 5/3 न्यूटन लग रहा है, इसलिए वो नहीं चल रहा है। तो यानी कि हमने कह दिया कि ये नहीं चलेगा इस कंडीशन में, कि जब वो एक साथ मूव करेंगे, बिकॉज हम लोग F max की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये कब एक साथ चलेगा, कब एक साथ नहीं चलेगा। तो हमने कहा कि अच्छी बात है। फिर उसके बाद 10 बाय हमने कर दिया था। अब हम कहेंगे कि 7 kg ब्लॉक की बात करेंगे। तो 7 kg का ब्लॉक जो है, ये सब 5/6 से जा रहे हैं, तो 7 kg की ब्लॉक के ऊपर, तो मान लीजिए कि ये आगे गया, मानते हैं आगे गया, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ, 7 kg के ऊपर आगे की तरफ है ना, तो आगे की तरफ इसके ऊपर F लग गया, ये F डैश हम लोग ले लेते हैं, है ना। F2 F1 इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, एट द सरफेस 2 3 एंड 3 7। अब हमने कहा कि ये F डैश एक नया फोर्स है फ्रिक्शन का, कब कि जब वो कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। तो हमने कहा कि F डैश की वैल्यू आ गई 7 × A की वैल्यू कितनी है 7A, और ये वैल्यू आ गई 7 × 5/6, तो ये आ गई 35/6। और हम ऐसा देखेंगे कि यहीं पे हमको कंफ्यूजन मिला कि यहां पे इस तरह ऐसे डालते हैं, F डैश लेसर है F2 से, है ना, देख लो आप, 35/6 लेसर है इससे, 35/6 की वैल्यू 15 से बहुत कम है यार, है ना, तो यानी कि ये भी नहीं चलने वाला है कॉमन एक्सेलरेशन की कंडीशन। तो यानी कि सब लोग एक साथ मूव करेंगे, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ऑल सरफेसेस, इसके बीच में उसके बीच में, यानी कि सब लोग एक ही चलेंगे। ये कंडीशन है, ऐसा आप चेक कर सकते हो बड़े आराम से। क्या कर लो, मान लो कि सारे ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, तुमको तो पता नहीं क्या कंडीशन होने वाली है, मान लो कि सारे ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के बीच में लग रहा है, यानी कि वही एक स्यूडो फोर्स की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे तो हम लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, यहाँ पे 7 है, यानी कि ये इधर की तरफ सरकना चाहेगा, लेकिन वो सरक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स इस एक्सेलरेशन की वजह से लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है। सो दैट्स वाई ये तो नहीं जाने वाला 10 kg 10 न्यूटन के फोर्स पर। फोर्स ज्यादा चाहिए आपको, फोर्स क्या चाहिए आपको, ज्यादा फोर्स चाहिए कि जिस पर ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन अपने पास आ गई, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये कर लिया। तो एक्सेलरेशन जो है ये स्लिपिंग होगी ही नहीं, और स्लिपिंग नहीं होगी तो यानी कि 12 kg का एक हम लोग सिस्टम बना लेंगे, किसको, इसको एक साथ कर लेंगे, क्योंकि स्लिपिंग हो ही नहीं रही है, तो इनका मतलब क्या है, यानी ये सटे हुए हैं एक दूसरे से, तो ये 12 kg का बन गया, और एक 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, तो 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑल ब्लॉक्स। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है।
अच्छा, तो अब अगली कंडीशन हमको डिस्कस करनी है। व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? नेक्स्ट कंडीशन है कि भाई 7 kg के ऊपर लग रहा है। ध्यान दें, ग्राउंड के और 7 kg के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो हम फिर से F1 F2 लिख देते हैं। F1 is equals to 4 न्यूटन एंड F2 is equals to 15 न्यूटन। अच्छा, तो सर अब बताइए कि मान लीजिए कि 10 न्यूटन जब इधर लग जाएगा, 10 न्यूटन, तो क्या होगा? अब स्यूडो आप कर सकते हो। देखो, स्यूडो के लिए आप इंतजार कर रहे थे, तो आपने बोला कि सर स्यूडो भी समझाइए। तो हमने कहा कि 7 kg का ब्लॉक है, 10 न्यूटन इसके ऊपर इधर लग गया, तो ये आगे जाना चाहेगा, लेकिन इसको फ्रिक्शन F2 वाला रोकेगा। अब वो कितना है, कैसे है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने ऐसा कहा कि मान लेते हैं यार कि फिर से एक एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो फिर से हम लोग पूरा सिस्टम ले लेंगे, तो 10/12 वो आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, सब कॉमन एक्सेलरेशन। अब हमने कहा अगर कॉमन एक्सेलरेशन है तो ऊपर वाला ब्लॉक कुछ तो स्यूडो फील करेगा, तो क्या स्यूडो होगा ये हमको बताना है। तो हमने कहा कि स्यूडो इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, ऊपर वाला ब्लॉक 2 kg ये आगे की तरफ, तो ऊपर वाला ब्लॉक 2 kg का पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स फील करेगा। स्यूडो पी स्यूडो वो कितना, वो है मास मतलब कि 2 इंटू एक्सेलरेशन जो है 5/6, 10 न्यूटन की केस में, तो ये आ गया 5/3 न्यूटन। अरे ये तो वही आ रहा है, यानी कि सर ये अभी भी लेसर है, किससे कि हम लोग जो वैल्यू कैलकुलेट किए थे कि हमारे पास जो वैल्यूज आने वाली हैं वो इतनी आने वाली है कि अपने पास काम चल जाएगा। तो हमने कहा कि अच्छी बात है, ठीक। तो ये स्यूडो आ गया 5/3, और ये लेसर है किससे, फ्रिक्शन से। आइए अब आगे हम लोग कहते हैं कि 3 kg ब्लॉक, हमने कहा कि एक साथ जा रहे हैं, तो एक साथ जा रहे हैं मतलब कि कब तीनों, तो ऊपर वाला तो मूव नहीं कर रहा है, यानी कि एक सिस्टम बनेगा। कौन कौन, ये और ये क्योंकि मूव इससे इसके साथ रिलेटिव मोशन इसका नहीं है, हमने चेक किया अभी। 5/3 न्यूटन आ रहा है, और जो 4 न्यूटन से क्या है, कम है। 5/3 क्या है, 4 न्यूटन से कम है ना, कम है, तो मूव नहीं करेगा, यानी कि ये इसके साथ तो चलेगा, यानी कि अब ये दोनों एक सिस्टम बन चुके हैं। तो यानी कि क्या हो गया, 3 को हम लोग लिखेंगे 5 kg। अब 7 kg आगे की तरफ जाना चाहेगा, तो ये फ्रिक्शन पीछे फील और स्यूडो पीछे फील करेगा, तो ये क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो पता है 5 और एक्सेलरेशन भी आपको पता है 5/6, तो ये आ जाएगा 25/6 न्यूटन। तो 25/6 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अभी भी हम ऐसा देख पाएंगे कि ये फोर्स भी 15 न्यूटन से छोटा है ना, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलना चाहेंगे, तो इन दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन लगेगा ना। तो फिर से यहाँ पे A1 A2 A3 इक्वल आएंगे, A1 is equals to A2 is equals to A3 is equals to 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स भी जो 5 kg का ये दोनों सिस्टम एक साथ फील करेंगे, वो भी छोटा है, किससे छोटा है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 3 और 7, जिसको हम लोग 15 न्यूटन बोलेंगे। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि 25/6 इज लेसर देन 15, ठीक है। तो स्लिपिंग होगी नहीं, तो दिस इज द एक्सेलरेशन आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इतने टाइम के बाद, कितना टाइम लगा इतना क्वेश्चन डिस्कस करने में, 24 मिनट में मैंने आपको ट्रिपल ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन समझाया है। चलिए, तो अगला 24 मिनट हम लोग इसके ऊपर देते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ढंग से बताऊंगा बच्चों को, है ना, ताकि चीजें क्लियर हो। मैटर ये ज्यादा करता है, कितना बताया ये मैटर नहीं, क्लियर कितना हुआ ये मैटर करता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाँ,
तो हमने कहा कि F अभी फिक्स है, बीच में लग रहा है, वो एक बार 10 हो रहा है, एक बार 18 हो रहा है, एक बार 25 हो रहा है। तो एक्चुअली हम लोग इस क्वेश्चन में मैं आपको F max की वैल्यू भी काउंट कराऊंगा कि कितने फोर्स तक वो एक साथ चलेगा। तो हमने कहा कि अच्छी बात है, तो ये कितने फोर्स तक एक साथ चल सकता है। तो ये आइए 2 kg का ब्लॉक है ना, और ये F है, हम मान लेते हैं कि इसको चलाना है। तो अच्छा, तो हमने कहा कि 1 kg और 2 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है ना, यही कंडीशन हमने डबल ब्लॉक सिस्टम में भी अप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी करेंगे। तो 1 kg ब्लॉक जो है, मान लीजिए ये आगे की तरफ जाता है, तो 1 kg ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, 2 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा, यानी कि 1 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन इधर हमने, जिसको हम लोग लिमिटिंग बोल के रखते हैं F1L। F1L मतलब कि 0.5 इंटू G है ना, इसकी वैल्यू 5 न्यूटन आ रही है अपने पास। 5 न्यूटन का F1 लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 1 kg ब्लॉक के ऊपर, है ना। इसके ऊपर तो फोर्स है नहीं, एक्चुअली मैंने इसको यहां लगाया है, यहां नहीं लगाना चाहिए, ये नीचे लग रहा है ना। हाँ अब सही। तो ये इसके अलावा इसके पास कोई फोर्स नहीं है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन इसके ऊपर जो लग सकता है, बहुत ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो 1 kg ब्लॉक के ऊपर लग सकता है वो क्या लग सकता है, ये लग सकता है। फ्रिक्शन या तो ये होगा या फिर इससे कम होगा, यानी कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है तो वो इसी फोर्स के थ्रू हो सकता है, विच इज व्हाट 5 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 1 इनटू a। तो a मैक्स इसका जो आएगा 1 kg ब्लॉक का, वो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ये मैक्स हो गया। हमने कहा कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अब हमने कहा कि यार और का भी ढूंढना पड़ेगा, 2 kg भी नीचे है, क्योंकि वो भी चलेगा तो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चलेगा। तो हमने कहा कि चलो भाई नीचे वाला 2 kg है ना ये, या फिर A B C मान लीजिए, तो C वाला 2 kg, तो ये ब्लॉक आगे, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे, इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे, है ना। तो इसको हम लोग ले लेते हैं F2L, जिसकी वैल्यू कितनी है आपको तो पता ही, वो बताने की जरूरत है नहीं, 213 यानी कि 30 इंटू 0.2, 30 इंटू 0.2 म्यू इंटू एन। तो ये आ गया 0 से डेसिमल कैंसिल, 6 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स। और इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता है वो 6 न्यूटन लग सकता है, या फिर इससे कम लग सकता है। और हम ये जानते हैं कि Fmax की कंडीशन हम लोग तभी ढूंढ सकते हैं कि जिससे कि सारा ब्लॉक बिना रिलेटिव मोशन किए चले, कि वो तब होता है कि जब हम लोग फ्रिक्शन वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं, कि जिस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा हो। ये ध्यान देना, इस ब्लॉक के ऊपर 1 kg ब्लॉक के ऊपर इस कंडीशन में जब हमारा F यहाँ पे लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो दोनों को देखना पड़ेगा। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तो 6 न्यूटन यानी कि 6 से हम लोग काम करेंगे कि 6 और ये 2 kg है, तो 6 न्यूटन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू A मैक्स इसका आ जाएगा। देखिए ब्लू से ब्लैक से इसीलिए लिखा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की आएगी। चलो भाई कहानी खत्म, यानी कि 3 और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम फोर्स आप किससे ले सकते हो, इसको कि इसको, यानी कि इससे अगर चले मैक्सिमम, ये इस किससे चल सकता है 3 से, है कि नहीं। तो अगर सब लोग 3 से चले तो रिलेटिव होगा ही नहीं, समझ में आने कि मैक्सिमम ये किससे जा सकता है 3 से। ये ब्लॉक तो दौड़ सकता है, बहुत तेज दौड़ सकता है, फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, लेकिन ये इसको साथ लेके चले, ये तो और भी तेज 5 मिनट, तो इसको देखेंगे। तो इससे हम लोग F max की वैल्यू कैलकुलेट सकते हैं कि मिनिमम इतना लगाओगे तो मैक्सिमम इतना लगाएंगे, इतना ही लगा, मैक्सिमम इतना ही लगा सकते हैं, इतना लगाएंगे नहीं, इतना ही लगा सकते हैं जिससे ये एक साथ चलेंगे। बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, लेकिन आप कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, क्या नाम है, डिसकंटिन्यू नहीं होंगे तो पता चलेगा। F max की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये
चलेगा। तो इतने से अगर हम सबको चलाएं तो क्या होगा, यानी कि रिलेटिव तब नहीं होगा, यानी कि एफ मैक्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को पूरे सिस्टम को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चलाना होगा, है कि नहीं। तो पूरा सिस्टम क्या है भाई, किधर गया, 2 2 1 कितना हो गया, 2 2 1। तो 2 2 1 की वैल्यू कितनी आती है, 4 5 और 5 इंटू 3। तो एफ मैक्स की वैल्यू अपने पास आ गई है 5 इंटू 3 ये वाला। तो ये एफ मैक्स आ गया अपने पास 15 न्यूटन। इससे चलेगा, इतना फोर्स रहेगा तो तीनों एक साथ जाएंगे। लेकिन यार कहा गया कि ऊपर वाले जो 2 ब्लॉक है उनके बीच में भी रिलेटिव हो सकता है, तो उसकी कंडीशन क्या आएगी। हमने कहा कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। अब हम कहेंगे चलो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात कर लेते हैं, क्या करना है। अब यानी कि हमने कहा कि स्लिपिंग अभी इन तीनों में नहीं होगी, जब तक हम लोग इतना एफ मैक्स इतना तक लगाएंगे तो स्लिपिंग नहीं होगी तीनों में। लेकिन कहेंगे यार स्लिपिंग की कंडीशन इन दोनों में भी तो हो सकती है, तो इसको भी चेक करना चाहिए आई थिंक, है ना। हमने कहा ठीक है, तो इन दोनों में स्लिपिंग कब नहीं होगी वो चेक कर रहे हैं हम लोग, कि कितना वो फोर्स लगेगा कि इन दोनों में भी स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि अभी हमको यानी कि इन दोनों में स्लिपिंग नहीं हो। अब हम कहें कि यानी कि एफ 15 न्यूटन से ज्यादा होगा तो ये दोनों एक सिस्टम बनेंगे और इससे रिलेटिव मोशन करेंगे, यानी कि स्लिपिंग हो जाएगी। ये सरफेस स्लिप करेगा, ये नहीं करेगा। अब हम कंडीशन निकालेंगे कि ये भी कब नहीं करेगा। तो हमने कहा बहुत केस है बेटा, हाँ दिमाग घूम जाता है। तो हमने कहा कि अभी 2 kg ब्लॉक के ऊपर आते हैं। हमने कहा कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है 2 kg ब्लॉक के ऊपर आए, तो हमने कहा कि हम 1 kg ब्लॉक के ऊपर जाएंगे। हमने अब मान लिया है कि ये एक साथ चलेंगे, क्योंकि हमको स्लिपिंग नहीं करने की कंडीशन में एफ मैक्स की वैल्यू निकाली, तो इसको एक साथ चलाना पड़ेगा और इसको स्लिपिंग कराना पड़ेगा। तो इस ब्लॉक के बीच में यानी कि ये आगे की तरफ अगर जाएगा तो ये दोनों एक सिस्टम, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में वो कितना है 6 न्यूटन। 6 न्यूटन वाला पीछे की तरफ लग जाएगा, है ना। हमने कहा कि अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं है, क्या है वैल्यू वो बताना पड़ेगा हमको। तो ये वैल्यू हमारे पास 6 न्यूटन आई। तो ये वाला ब्लॉक मैक्सिमम कितने से चल सकता है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने कहा कि इसको भी किधर गया, 2 kg ब्लॉक को भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला देंगे, तो इसका मतलब कि स्लिपिंग नहीं होगी, यानी कि पूरे सिस्टम को किससे चला देंगे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 5 kg का अगर हो गया, नहीं 5 नहीं, ये कितना हो रहा है 2 + 1 3 kg। और इधर की तरफ हमको f की वैल्यू f मैक्स निकालना है, क्योंकि f आ जाएगा, है ना। और कितना से चलना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना चाहिए। तो f मैक्स -6 लगेगा। अभी 6 न्यूटन फोर्स क्यों लग रहा है आपको पता है, क्योंकि ये एक साथ चल रहा है और ये चल रहा है, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रही है, इसके और इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग। ठीक है, तो ये एफ मैक्स माइनस ये 3 × 5 और एफ मैक्स की वैल्यू आ गई 15 + 6, ये आ गई 21 न्यूटन। अरे वाह, मजा आ गया। यानी कि ये फोर्स अगर रहेगा, ये फोर्स, तो इन दोनों के बीच में भी स्लिपिंग नहीं होगी, ये कंडीशन आ गई, है ना। तो एफ मैक्स हम मतलब कितना तक लगाएंगे तो स्लिपिंग नहीं होगी, उससे ज्यादा लगा देंगे। यानी कि अब हमको कंडीशन समझ गई पूरी तरह से कि एफ मैक्स की वैल्यू अगर 21 न्यूटन से 21 न्यूटन तक है तो इन दोनों के ब्लॉक के बीच में भी स्लिपिंग नहीं होगी। और एफ मैक्स की वैल्यू 15 न्यूटन तक है तो तीनों ब्लॉक के बीच स्लिपिंग नहीं होगी, सिर्फ वो ग्राउंड पे चलेगा। कितने से जाएगा वो तो आपको पता ही है, आप निकाल सकते हो कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है।
अब हम लोग ये तीनों फोर्सेस को लगाने वाले हैं। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास एफ मैक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम कहेंगे कि चलो ठीक है, तो हमने फोर्स देखो भी लिया भी है जो ना, वो कैटेगराइज करके लिया है। देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, इस 18 को चेंज करके 20 कर लिया जाए क्या? हाँ? तो हम लोग अब इसको मिटाते हैं, अब इन तीनों के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। ला 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 ला। चलिए, तो हमने देख लिया कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यानी कि स्लिपिंग क्या बोलते हैं, होगी ही नहीं। तीनों एक कॉमन एक्सेलरेशन से जाएंगे, तो आप खुद एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू उसकी आने वाली है कि नहीं। और एक्सेलरेशन जो आपके सामने दिखेगा वो तुरंत 10/1 + 2 + 2 आ जाएगा, है ना। तो ये टोटल मास, यानी कि तीनों एक साथ, क्योंकि हमने भी फोर्सेस देखे, ये 15 न्यूटन आया था और ये 21 आया था, ये 21 न्यूटन, है ना। अब इन्हीं दोनों के बीच में हमको कैटेगराइज कर देना, खत्म। तो ये 10 न्यूटन, यानी इससे भी कम। तो ये वाला फोर्स क्या है? तीनों एक साथ। तो तीनों एक साथ कैसे? तो 10 डिवाइड बाई 2 + 1, तो 10 डिवाइड बाई 2 + 2 + 1, तो ये आ गया 5 इज इक्वल्स टू ए। तो ये आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड² का एक्सेलरेशन, सबका, तीनों ब्लॉक का एक एक्सेलरेशन। अब हम कहेंगे कि भाई इस कंडीशन में फ्रिक्शन बताओ। देखो फ्रिक्शन अभी कैसे चेंज होता है, स्यूडो तो फील करेगा ना। ऊपर वाला, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला क्या कर रहा है, अब ऊपर वाले के पास एक फोर्स होगा, है ना, उधर की तरफ चलना चाहेगा, लेकिन इधर की तरफ उसको फ्रिक्शन रोक के रखेगा, इसीलिए इसकी वैल्यू एफ रहेगा, F1 नहीं लेना, ध्यान देना। एफ कोई ऐसी वैल्यू है एडजस्टिंग फ्रिक्शन, तो एडजस्ट करेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? किधर गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, है ना, और मास कितना है? 1 × 2। अभी पहले फ्रिक्शन कितना आ रहा था? 0.5 × 10, यानी कि 5 न्यूटन, और इसमें कितना आ रहा है? एफ की वैल्यू 2 न्यूटन आ रही है। इसी तरह आप इन दोनों के बीच में भी, मतलब और भी बहुत जगह, यहाँ पे भी, जैसे कि ये वाला है नीचे का 2 kg का, इनके बीच में भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर भी एक सिंगल फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये मतलब आगे की तरफ जाना चाहेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन, पीछे इसकी तरफ आगे की तरफ, तो F' ये ले लेते हैं। ये कब की कंडीशन? जब तीनों एक साथ चलेंगे। ये वैल्यू भी मास इनटू एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ये कितना आएगा? 2a, तो 2 × 4, है ना। तो ये आ जाएगा 2 × a। ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये आ जाएगी अपने पास 4 मीटर/सेकंड, सॉरी 4 न्यूटन। पहले कितना लग रहा था? पहले कुछ दूसरा लग रहा था, आप देख सकते हो। अच्छा, बस ये कंडीशन है। अब हम लोग आ जाएंगे 18 के ऊपर। तो 18 आप देख रहे हो कि इसके और इसके बीच में है 18 न्यूटन। तो स्लिपिंग होगी किसके किसके बीच में? इसके और इन दोनों के बीच में स्लिपिंग होगी, है ना। अब वो तीनों एक साथ नहीं चलेंगे, वो तीनों कब तक एक साथ चलेंगे? 15 न्यूटन तक, 15 न्यूटन से ज्यादा। अब और ये दोनों कब तक एक साथ चलेंगे? 21 न्यूटन तक। हमने कहा ठीक है, कंडीशन को भी देख लेते हैं। 18 न्यूटन वाली इसको मिटा देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो सारी कहानी अब इधर है। तो 18 बिटवीन 15 से बड़ा है और 21 से छोटा है, ये है कंडीशन। तो इधर आ जाएंगे हम फटाक से। तो एक्सेलरेशन हमको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमने कहा कि ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि ये और ये तो मूव नहीं करने वाले एक दूसरे के साथ, लेकिन इधर तो ये मूव करेगा, है ना। और 18 न्यूटन है तो 18 माइनस फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा और वो लिमिटिंग वाला लगेगा अभी। तो ये कितना है 0.2 एंड ये 1 + 2 3 30 इंटू 0.2 कितना होता है 3 2 जा 6, तो 6 न्यूटन का फ्रिक्शन लग गया 18 माइनस 6। अब हमारे पास कोई फोर्स ही नहीं है ना, तो एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। और अब हम जानते हैं कि ये दोनों एक साथ ही मूव करने वाले हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ही तो बतानी है सर, क्या मजाक कर रहे हो। तो आ गया 12/3 = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब दोनों का, अब ये और ये दोनों का एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो हमने कहा कि जब स्लिपिंग हो जाएगी तो इस वाले ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो वो मैक्सिमम फोर्स जो आएगा ऐसे, तो कितना आएगा, वो कितना मैक्सिमम आ सकता है, तो 3 और 2 ये 6 आ जाएगा, इसके ऊपर इधर की तरफ 6 न्यूटन। और ये कितना का 2 kg ब्लॉक, तो इसका एक्सेलरेशन डायरेक्ट आप लिख सकते हो 6 / 2 = 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर 18 न्यूटन के लिए। थोड़ा सा पानी पीते हैं। तो ये आ गया आंसर। अभी इसके बाद क्या, अब इसके बाद मैं बोलूंगा कि फ्रिक्शन फोर्स बता दो, तो फ्रिक्शन फोर्स आप काउंट कर लेना। तो फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में उस टाइम पे कितना लग रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब ये इसके ऊपर स्यूडो भी लग रहा होगा, तो स्यूडो ही तो इन दोनों के बीच में उस टाइम पे फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन भी काउंट कर लेते हैं इसके और यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं F1 नहीं F डैश, एंड इसको बोलते हैं F डबल डैश। ये एडजस्टिंग वाला है, मतलब चेंज होता है। तो ये F डैश की वैल्यू मास मतलब कि 1 kg एंड इनटू ए की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन, है ना। और F डबल डैश की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो इक्वल आएगा किसके, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो लग रहा है वो लिमिटिंग वाला ही लग रहा है, तो उसको हम लोग F2 ही ले लेते हैं, और जो किसके इक्वल है 6 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे लिए। अब इसके बाद पानी पीने का मन कर रहा है, लेकिन अभी क्या बताएं कि हम सोच रहे हैं कि फिनिश कर दिया जाए और फिर बताया जाए। हमने कहा कि चलो भाई 25 बेड़ा पार कर देते हैं, अभी सब रिलेटिव, सब बिंदास, एकदम घूमो फिरो मौज करो। तो हमने कहा कि बिंदास जब चलेगा, तो बिंदास चलने में तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाता है, तो बिंदास चलाओ इसको। तो हमने कहा कि 2 kg ब्लॉक ये चल रहा है बिंदास, और ये लग रहा है 25, है ना, क्योंकि 25 जो है वो ग्रेटर देन 15 है, और 25 जो है वो ग्रेटर देन क्या इसको बोलते हैं 21 है। तो ये आ गया 2 kg। अब इसके बीच में मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसको ये आगे की तरफ भागेगा, और ये ब्लॉक ये इधर जाएगा, तो इसको आगे की तरफ जाएगा, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लग जाएगा। ये आगे की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन है खेल, है ना, पूरी तरह से फ्रिक्शन आपको जकड़ के रखा है। तो ये इधर की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ, ये इसके ऊपर ध्यान से सुन रहे हो ना, कि जब ये मान लो इधर की तरफ बढ़ा 1 kg वाला ब्लॉक इधर की तरफ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ, तो आ जाएगा इधर
और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा क्योंकि मूवमेंट हो रहा है सबका। तो कितना है, एक इधर की तरफ है 4 न्यूटन आ रहा था, नहीं 5 न्यूटन आ रहा था, और एक और फोर्स आ रहा था ये 6 न्यूटन आ रहा था, ये 6 न्यूटन, और वो 25। तो ये आ गया 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन। और इसके बाद हमको करना है 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अच्छा ये बताओ कि 1 kg का ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम हम तो जानते हैं, तो ये 1 kg ब्लॉक है ना, और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है, जो कितना है 5 न्यूटन है। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो है मैक्स हुआ करता था पहले। और इसी तरह नीचे वाले ब्लॉक की 2 kg सी ब्लॉक जो है, आप बी ब्लॉक में समझिए, सी नाम दे दिया, तो इसके ऊपर भी फ्रिक्शन जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, पीछे की तरफ ही लग रहा है, ये इधर की तरफ लग रहा है। और जो क्या है, क्योंकि मूवमेंट जब हो रही है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, तो हम बड़े आराम से 6 न्यूटन इधर लगा देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये वाला भी पहले की तरह गया, एंड इसकी वैल्यू जो हम लोग निकालने वाले हैं 25 minus 5 minus 6 is equals to mass into acceleration. Then we will get the acceleration 25 minus 11. 25 minus 11 divided by 2 is equals to 7 कितना है, 6 5 11, तो आ रहा 14। तो 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन है, कितना हो गया टाइम 47 एग्जैक्ट 24। हम लोग इसमें भी टाइम, इसमें एक्चुअली कम टाइम लिया क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा टफ था। टफ मतलब हमने इसमें एफ मैक्स की वैल्यू भी निकाली दो कंडीशन के लिए। चलिए, तो पूरी तरह से पैक कर दिया है इसको, है ना, कहीं पे भी फ्रिक्शन लगाइए, सब तीनों कंडीशन पे, एक जगह 2 जगह 3 जगह, ऊपर लगाया नीचे लगाया बीच में लगाया, ज्यादा लगाया कम लगाया, सब लगा दिया, सारी कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली। इसके ऊपर अब हम ट्रिपल ब्लॉक सिस्टम के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, और भी अगर वीडियोस अगर आपको चाहिए होंगी डिमांड्स के अकॉर्डिंग तो हम लोग उसके ऊपर दे देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं मजेदार वाला, अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि जब ताश के पत्ते खुलते हैं तो बिखरे हुए मुसाफिरों का कुछ कहना नहीं होता है दोस्त। आसान है, आराम से देख सकते हो आप कि ऐसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है छोटा सा, और ये एक है पुली यहाँ पे लगी हुई लपेट के, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक हमने, ये एम है, ये कैपिटल एम है, बहुत जगह आपको मिल जाएगा, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करना चाहता था। तो मैंने कहा कि ये F कितना मैं लगाऊं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, कहां से कहां तक लगाऊं, कैसे लगाऊं, तो ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब कि ये ऐसे एक साथ जाए एक एक्सेलरेशन से। तो मैंने ऐसा कहा कि अगर मान लो कि फ्रिक्शन अगर नहीं रहता तो ये नीचे की तरफ सरकता, ये आगे की तरफ जाता। तो मैंने कह दिया कि सबको एक सिस्टम माना, तो कैपिटल M प्लस 2m एक सिस्टम बन गया, और फोर्स लग रहा है F। तो क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस 2m इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी F डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस 2m। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन आएगा इस एफ पे कि हमने माना कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, स्लिपिंग है ना। तो ऐसे करके ये एफ आया, हमने कहा कि ठीक कोई बात नहीं। तो मान लीजिए कि ऐसा कि कुछ सीडो की ऐसी फीलिंग आए कि हमने फोर्स बहुत कम लगाया, फोर्स कम की कंडीशन में तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ आएगा। तो इन दो ब्लॉक्स को हम लोग देखते हैं क्योंकि मेन कहानी उन्हीं की है। तो इधर की तरफ टेंशन, इधर की तरफ M, नीचे की तरफ mg टेंशन, और ये इधर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन इधर की तरफ, ये कंडीशन है। सेम इसी तरह इस वाले ब्लॉक का नीचे की तरफ mg,
ऊपर की तरफ टेंशन, है ना, और अगर ये नीचे आ रहा होगा, है ना, अगर ये नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन हमने इसको ले लेते हैं F1, ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, एक फोर्स और लग रहा होगा जो ये सरफेस बड़ा वाला इसके ऊपर लगा रहा होगा, इसको हम N1 ले लेते हैं, और ये A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है आगे की तरफ, है ना, तो ये A एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो हमने कहा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, N को mg की इक्वल करना पड़ेगा, इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब मेंटेन हो सकती है। और ये आगे की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, हम ऐसे मतलब कि हमको वैल्यू निकालनी है ना कि फोर्स की वो क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके जिसके बीच में वो वैल्यूज रहेंगी फोर्स की, तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो मैंने कहा कि वो बड़ा होगा तो T माइनस एफ की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू mg, है ना, ये म्यू इंटू mg। अब इसके बाद T माइनस म्यू इंटू mg फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने मान के रखा था कि एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है आगे, तो ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये वाला ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टल में ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो इसका ए एक्सेलरेशन का जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स होगा वो N1 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वही फोर्स लग रहा है, बाकी दो फोर्स, तीन फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो N1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहां से, N1 की वैल्यू जो आ रही है वो MA आ रही है, उसकी वैल्यू लाके अभी डालेंगे। तो हमने कहा कि नीचे ये इधर जा रहे हैं तो नीचे ये ब्लॉक आएगा, तो ये लिखेंगे mg माइनस, है ना, F1, तो mg माइनस T प्लस, है ना। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोग अगर काउंट करते हैं तो हमने कहा कि यार इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए ये और ये जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, है कि नहीं, तभी तो इक्वल हो सकता है वो, तभी तो मतलब कि ये इधर ए से जाए तो वर्टिकल को हमको मूवमेंट अगर हम लोग करा देंगे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं रहेगी ना, तो ये ए से इधर मूव कर रहे हैं, तो हमको ऐसा करना पड़ेगा कि ये फोर्स इक्वल ये फोर्स कर देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी। तो हमने किया mg माइनस इक्विलिब्रियम की कंडीशन वर्टिकल में मेंटेन कैसे कर सकते हैं, mg माइनस टी प्लस F1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो mg की वैल्यू जो आ रही है वो इक्वल आ रही है t प्लस F1 की, है कि नहीं, और इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। अब यहां से देखो टी कटेगा, a में a की वैल्यू आ जाएगी आपको। चलो तो हमने कहा कि इसको हम लोग लिखते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, और F1 की वैल्यू तो आपको पता है ना, F1 की वैल्यू आपको नहीं पता है, आई थिंक F1 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू N1, और N1 की वैल्यू पता है आपको, F1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू MA, तो वहां पे रख सकते हो आप, है ना। तो यानी कि हम लोग यहाँ रखेंगे T माइनस म्यू mg, है ना, T माइनस म्यू mg इज इक्वल्स टू MA। हाँ, तो ये आ गई वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फिर से यहाँ पे इसको रख के सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो t प्लस F1 उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी एक्चुअली हम लोगों को, है ना। तो हमने लिखा t प्लस F1 म्यू MA, है ना, इज इक्वल टू mg, और यहां से आ जाएगा t माइनस म्यू mg ना, t माइनस म्यू mg MA, म्यू mg, t माइनस म्यू mg इज इक्वल्स टू MA। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसल
हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और म्यू एम कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस इधर माइनस, तो ये आ जाएगा ए प्लस जी और डिवाइड नहीं कर सकते, ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये बच रहा है इसमें, तो इधर से एम जी माइनस एम ए है ना, तो इधर से कैलकुलेट करते हैं और भी थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगी इसकी। तो क्या कॉमन आ रहा है भाई, एम ए है, इसको इधर लेके आते हैं और म्यू एम जी को उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो एम ए और क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो एम ए एंड म्यू एम ए, तो क्या कॉमन आएगा, 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस म्यू और एम ए कॉमन आ गया और ये इज इक्वल्स टू म्यू एम जी उस साइड गया तो एम जी बाहर और आ गया 1 माइनस म्यू एम जी है ना, 1 माइनस म्यू, ये आ गया, तो एम से एम कैंसल, तो ए की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही होगी, 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू, ये आ गई ए की वैल्यू है ना। अब मान लीजिए कि बहुत बड़ा फोर्स लग गया, ये तो हमने बहुत कम ऐसा फोर्स लगाया कि इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को मेंटेन किया, हमने माना कि ये ए से इधर की तरफ जा रहा है, ये भी ए से इधर ही की तरफ चल रहा है और हमने इसको ऊपर नीचे नहीं होने दिया, स्लाइड ही नहीं होने दिया, हमने कहा कि ये कंडीशन है। सेम सिचुएशन ऐसे कि एफ बहुत बड़ा लग रहा है तो ये झटका मारेगा तो ये पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स फील करके पीछे आएगा, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये पीछे आएगा, तो उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी बेटा वो आएगी, अब ये फ्रिक्शन, अब ऐसे फ्री बॉडी नहीं बनाना, फ्री बॉडी तब चेंज हो जाएगी, फ्रिक्शन ये इधर लगेगा, तब फ्रिक्शन किधर लगेगा, टी इधर, सॉरी टी बोल रहा हूं यार, तब टी उधर लग रहा होगा है ना। तो जब मान लीजिए कि जैसे कि ये इधर की तरफ आ रहा है तो क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन कुछ तो बनेगी, तो उसी तरह आपको आपको उसी तरह सेम आपको कैलकुलेशन करना है, वही इक्वेशन उसी तरह फॉर्म करनी है ना। तो अगर ये इधर आएगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ये जान जाओ, और फ्रिक्शन अगर पीछे की तरफ लगेगा तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो इसको भी हमको इधर की तरफ मूव कराना, तो वर्टिकल की कंडीशन अभी भी हम वही करेंगे। तो उस कंडीशन में ए की वैल्यू 1 प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू आ जाएगी, और यही हम लोग यहाँ पे एफ, ये एक्सेलरेशन यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों के बीच में लिमिटिंग वैल्यू आएगी अपने लिए, क्या आएगी, लिमिटिंग वैल्यू अपने उन दोनों की केस में आने वाली है अपने लिए, ठीक है। तो अच्छा जी भी है यहाँ पे, हाँ, तो ये वैल्यू आ गई, ये मीन की केस है, और ए मैक्स वाली जो केस आएगी वो क्या आएगी, 1 प्लस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू इंटू जी, ये केस आएगी, ठीक है। तो ये केस हमारे लिए, अब हम लोग यहां से एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये है ए, तो ये आ जाएगी एफ मीन की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी भाई, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, मैं कर देता हूं, okay, चलो, तो ए की वैल्यू 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू इंटू जी, ये आ गई है ना ए मीन की, और मल्टीप्लाई अभी कर देंगे हम लोग किससे, कैपिटल M प्लस 2M, ये आ गया। एफ मैक्स की वैल्यू सेम इसी तरह 1 प्लस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू इंटू जी एम कैपिटल M प्लस 2M, ये आ जाएगा। तो इसके और इसके बीच में ही होनी चाहिए, है ना, इसके और इसके बीच में ही होनी चाहिए एफ मीन एफ मैक्स, जिससे ये लोग इक्विलिब्रियम में रहने वाले हैं, ये कंडीशन है, ठीक है। तो मोमेंट वाली बात है। अब आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना, बहुत सारा चीज डिस्कस किया हम लोगों ने, मजा आया, ऑब्वियसली मजा आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए हो तो दोस्तों को आप फॉरवर्ड करिए, पेंडेमिक टाइम में दूसरे की हेल्प करिए,
और शिक्षा को मजबूत बनाइए। ठीक है, खूब पढ़ो खूब लड़ो। जय हिंद, जय भारत।